आई एम जिशान वारसी। आज की इस बाइट साइज वीडियो में हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के काइनेमैटिक्स के। काइनेमैटिक्स जो है वो टोटल 3 टाइप की मोशन में आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं और पूरी काइनेमैटिक्स इन 3 मोशन के इर्द गिर्द घूमती है। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा आपने एनालाइज करना है कि इज इट फ्रॉम यूनिफॉर्म वेलोसिटी और इज इट फ्रॉम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और इज इट फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर आपको ये पता चल गया है कि ये इनमें से किस टाइप के मोशन का क्वेश्चन है, अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है विच इज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। आपको ग्राफ पता होना चाहिए कि क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है सो एक्सेलरेशन है ही नहीं, इट्स जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन। डिस्प्लेसमेंट लीनियरली बढ़ रहा होगा विद टाइम, इक्वली बढ़ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन। अब आ जाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हम एक स्टेप आगे चले गए यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है अब एक्सेलरेशन जीरो नहीं है बल्कि कांस्टेंट है। वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंटली बढ़ रही है या कम हो रही है। अगर कांस्टेंटली बढ़ रही है तो आपका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग कर्व, यानी एक स्टेप आगे बढ़ गया। पहले डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, नाउ इट्स इंक्रीजिंग कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो पहले हॉरिजॉन्टल था, नाउ इट्स स्ट्रेट लाइन इंक्रीजिंग। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो पहले जीरो था, अब हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट लाइन। अगर से ये सिचुएशन है तो अब आप S इज इक्वल टू VT अप्लाई नहीं कर सकते, राइट? दिमाग में रखें। अब आपने सुएट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो 5 सेट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, V इक्वल्स टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वो सारी इक्वेशन आपने अप्लाई करनी है। इसमें डिक्रीजिंग वेलोसिटी भी हो सकती है, यानी यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन भी हो सकती है। उसमें क्या होगा? एक्सेलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट की जगह नेगेटिव कांस्टेंट, वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीजिंग की जगह स्ट्रेट लाइन में डिक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट स्टिल इंक्रीजिंग बट विद अ डिक्रीजिंग कर्व, राइट? सो ये आपकी हो गई यूनिफॉर्म डिसेलेरेशन। आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको किसी भी पॉइंट पे क्या देगा? वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको क्या देगा? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया आपको देगा डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया आपको देगा चेंज इन वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टू नोट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया कुछ नहीं देगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कुछ नहीं देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया भी काम का है, ग्रेडियंट भी काम का है। दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सुएट इक्वेशन लगा सकते हैं। देन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जिसमें हम देखेंगे कि अब क्या हुआ है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रही बल्कि इट्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कर्व में, स्ट्रेट लाइन में, कैसे भी। Velocity will also be increasing, decreasing curve में. Now velocity won't be increasing and decreasing in a straight line. Displacement will be increasing and decreasing curve. Curve के आगे तो कुछ हो नहीं सकता, तो displacement is still increasing and decreasing in curve. Non-uniform acceleration में हम equation of motion या S is equals to VT कोई equation नहीं लगा सकते हैं। हम सिर्फ ग्राफ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। That is कि हम ग्राफ का एरिया निकाल सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और वहां से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, या हम ग्रेडियंट निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वहां से वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे, आप कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकते, राइट? होप यू अंडरस्टैंड। अटैच्ड फॉर्मूलाज नोट्स रीड कर लें और कुछ क्वेश्चंस कर लें, यू विल बी गुड।